हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे, परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो भाई क्या सीन था, गुनगुन के पापा और समर की मम्मी। समर की मम्मी को तो लगता है जैसे अपने पति से कोई लेना देना कोई मतलब है ही नहीं। आपके पति ने क्या आपको छोड़ दिया है आंटी, कि आपके पति भी किसी और औरत के साथ भाग गए हैं? क्योंकि आपके घर में तो यही नीति है, इसका पति उसकी बीवी उसका पति, मतलब यही चलता रहता है। तो मुझे लगा आपके पति भी कहीं किसी और के संग चले गए होंगे, क्योंकि आपको तो अपने पति के पास ना जाने में कोई इंटरेस्ट दिखाई देता है, ना उनके बारे में कुछ बोलने में कोई इंटरेस्ट दिखाई देता है। आप गुनगुन के पापा के सामने बैठ के रो रही हैं और रो रो के अपने ही बेटे बहू की बुराई कर रही हैं। आपका बेटा जो है वो आपको क्या सुना दिया? आपको तो यही कहा ना कि अच्छी सास की तरह अच्छी मम्मी बन के अपनी बहू के साथ रहो, अपनी बहू के कच्चे पक्के रोटी के बारे में इतनी चर्चा ना करो, और यहाँ पे गुनगुन गुनगुन करके उसके घर ना जाओ। यही आपको बोला ना, तो इसमें आपको इतना बुरा लग गया? आप जो करती हो उसी के ऊपर वो बोला है, तो क्या खराब आपको बोला? अपने बेटे की बात आपको इतनी बुरी लग जाती है, और यहाँ पे आप गुनगुन के पास जो आपकी कोई नहीं लगती, आप उसके पास जाते हो रहने के लिए। ये कहाँ का ये इंसाफ है आपका? आप यहाँ पे अपना बेटा ही तो आपको काम आएगा। आप अपने बेटे के खिलाफ अगर हमेशा ऐसे करते रहोगे तो आपका बेटा क्या आपको पसंद करेगा? वो धीरे धीरे से आपसे दूर हो जाएगा। और दूसरी बात है, जाना है तो अपने पति के पास जाओ, गाँव जाओ। ये स्कूल बैग उठा के ये क्या आप चले गए गुनगुन के पास रहने के लिए? आपका ये माला क्या खाली है इस उम्र में आके? आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है कि गुनगुन के पापा आपको काम वाली बाई बना के गुनगुन के पास रखना चाहते हैं? वो तो आपको साफ साफ शब्दों में बोल रहे हैं, जो हमको समझ में आ रहा है कि आप गुनगुन के पास जब रहती हो तो वो एकदम बेफिक्र होकर रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं होती है। गुनगुन भी आपके संग रहना पसंद करती है। ये पसंद पहले अगर होती तो ये नौबत ही नहीं आता राधिका और समर की शादी में का। आपके वजह से राधिका समर की शादी हुई है, तब तो ये नौबत ही नहीं आता, गुनगुन का घर भी बसा रहता। तो दूसरी बात ये है कि आप जो गुनगुन का मुंह उठा के चले गए हो, यहाँ तो गुनगुन को चाहिए आपकी तरह एक काम वाली बाई जो उसका सारा दिन उसकी देखभाल करे और उसको खाना बना के खिलाए। वो तो कुछ करती नहीं है, ऐसे मोबाइल देखती रहती है सोफे में बैठ के लेट के, उसको वही ज़िंदगी चाहिए। तो ये ज़िंदगी अब उसको फ्री फंड में देने के लिए और चले गए हो। भाई वाह, ये तो अच्छी बात है। यहाँ अपने घर में अपनी बहू और बेटे से आप उलझते रहो, बहू को बात सुनाते रहो, और वहाँ पे दूसरे घर में जाके दूसरे की बहू का सेवा करते रहो। यही आपका एक नीति रह गया है। अगर हर घर में ऐसे ही चलता रहा तो किसी का घर तो कहीं बसेगा भी नहीं, और ना ही कोई सास अपनी बहू के संग सही से रह पाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं और क्या नौटंकी यहाँ देखने को मिलेगा। गुनगुन के पापा तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए अच्छे से उसकी मम्मी को लेके चले गए, और मम्मी की भी क्या कहने, बैग पैक करके निकल पड़ी साथ में पीछे पीछे। तो चलिए, जिसको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।